नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अंकिता और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के मॉरिशस दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने कहा कि मॉरिशस में मिले गरिमामय स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मॉरिशस सरकार और यहां के लोगों का दिल से आभार करता हूं। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए मॉरिशस की यात्रा अपने परिवार से मिलने का मौका होता है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो रहा हूं। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी के भावपूर्ण और प्रेरणादायक विचारों के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मॉरिशस में मिले गरिमामय स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं प्रधानमंत्री, मॉरिशस सरकार और यहां के लोगों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए मॉरिशस यात्रा हमेशा बहुत खास होती है। यह केवल एक राजनयिक दौरा नहीं होता, बल्कि अपने परिवार से मिलने का एक अवसर होता है। इसी आत्मीयता का ऐसा एहसास मुझे उस पल से महसूस हो रहा है जब से आज मैंने मॉरिशस की धरती पर कदम रखा है। सब जगह एक अपनापन है, कहीं प्रोटोकॉल की बाधाएं नहीं है। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि एक बार फिर मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहा हूं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शालीमार बाग क्लब सोसाइटी में आयोजित होली मिलन समारोह में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि बहुत जल्द यमुना में छोटा फेरी वाला क्रूज चलेगा, जिसके लिए एमओयू साइन किया गया है और 3 से 4 महीने के अंदर दिल्ली वासी इसका आनंद उठा सकेंगे। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमत निवास मंदिर में साधु संतों ने भक्तों के साथ फूलों की होली खेली। आपको बता दें कि रंग भरी एकादशी के बाद हर साल अयोध्या में इस अनोखी परंपरा का आयोजन होता है, तो वहीं 14 मार्च को होली का मुख्य त्योहार मनाया जाएगा। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में जलती चिताओं के बीच दुनिया की सबसे अनोखी होली खेली गई। इस होली में रंग गुलाल के साथ 50 क्विंटल भस्म भी उड़ाया गया। गले में नरमुंड की माला और हाथों में भस्म लिए अघोरियों ने मणिकर्णिका घाट पर जमकर होली खेली। नागा साधु भी इस अद्भुत मसाने की होली में झूमते नजर आए। डमरू की डमडम की आवाज और हर हर महादेव के जय घोष के बीच महाशमशान में मृत्यु का शोक भी जश्न में बदल गया। किसी के गले में नरमुंड मालाएं थी तो किसी के गले में सांप लिपटा हुआ था, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। तांत्रिक और अघोरियों के अद्भुत नृत्य ने देश भर से आए पर्यटकों को खूब लुभाया। इस अनोखी होली में सड़क से लेकर मणिकर्णिका घाट तक सिर्फ और सिर्फ भस्म ही भस्म नजर आ रही थी। यह है कि महादेव की प्रसन्नता के हेतु उनके घर जो लगा है, सन्यासी है, विरक्त है, औघड़ है, किन्नर है, वो जिन्हें समाज में स्थान नहीं, केवल शिव के दरबार में सम्मान मिला है, वो ये होली उनके लिए है। इसीलिए ये चिता भस्म से खेली जाती है। ये विश्व प्रसिद्ध जो मसान की होली, जैसे चिता भस्म की होली भी बताया जाता है, ये मणिकर्णिका घाट पर मनाई जाती है और इसमें लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। इसमें जो नागा साधु हैं वो भस्म से होली खेलते हैं और उसी को देखने के लिए एक ये बहुत ही आकर्षण है, बहुत बड़ा श्रद्धालुओं में। और इसमें लाखों की संख्या में आज भीड़ जो है यहाँ पे मणिकर्णिका घाट पे आई थी दर्शनार्थियों की।
उसी में पुलिस बल यहाँ पे चारों तरफ तैनात किया गया था और जो घाट है उन पे एनडीआरएफ, पीएसी बल और जो जल पुलिस है वो लगाई गई थी। यहाँ पे लगातार ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही थी सुबह से ही। वहीं वृंदावन के रमन रेती स्थित श्रीनाथ परिसर में भक्तों और संतों ने होली का आनंद लिया। रमन रेती स्थित आश्रम में हर साल की तरह इस बार भी पारंपरिक होली का आयोजन बड़े धूमधाम के साथ किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कान्हा के भक्तों ने फूलों और टेसू के फूलों के रंग से होली खेली। भक्त कान्हा के जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे थे। वार्षिक उत्सव में राधा कृष्ण की रास लीला के दौरान होली के रसिया गायन से भक्त पूरी तरह से होली के रंग में रंगे हुए नजर आए। फूलों की होली से पहले राधा कृष्ण और सखियों की रास लीलाओं का मंचन किया गया। दूर दूर से आए हजारों लोग इस होली में शामिल होते हैं और यहाँ आकर राधा कृष्ण की भक्ति और होली के रंग में रंगे नजर आते हैं। तो वहीं त्योहारों के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए गोरखपुर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। गोरखपुर में होली और रमजान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसएसपी ने पिपराइच क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला और इस दौरान ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी की मदद से संवेदनशील इलाकों पर विशेष निगरानी रखी गई। उनके साथ ही एसपी नॉर्थ और एलआईयू सीओ भी मौजूद रहे। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की है और ड्रोन कैमरों से छतों की लगातार निगरानी की जा रही है ताकि कोई भी अराजक तत्व उपद्रव की साजिश न रच सके। गोरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस ने साइबर अपराधों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने साइबर फ्रॉड पीड़ितों को उनकी ठगी की गई राशि वापस दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के मार्गदर्शन में साइबर सेल जीपीएम ने फाइनेंशियल फ्रॉड से संबंधित कुल 16 मामलों में से 10 लाख रुपए से अधिक की ठगी राशि को होल्ड करवाया है, जिसमें से 6 लाख से अधिक रुपए की राशि को न्यायालय के आदेश के बाद पीड़ितों के खातों में वापस करवाया गया। द्वारा लगातार साइबर फ्रॉड के तमाम मामलों में हर प्रकार की गतिविधियां, उसमें एफआईआर डिटेक्शन और जो ऐसे पीड़ित व्यक्ति हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर राशि वापसी की प्रक्रिया की जा रही है। इसी विषय में आज बहुत खुशी का विषय है कि लगभग 16 केसेस में, जिसमें कुल 10,23,695 की राशि विभिन्न साइबर फ्रॉड्स के माध्यम से ठगी गई थी, जिसमें से 6,30,319 रुपए की राशि 16 पीड़ितों को आज उनके अकाउंट्स में वापस कराई गई है। राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। बाहरी जिला पुलिस ने बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस कार्रवाई के तहत दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे 3 बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को धर दबोचा है। बाहरी जिला पुलिस ने इस कार्रवाई में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 भाई हैं और एक उनका साथी है। बाहरी जिला पुलिस की फॉरेनर सेल ने ये बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान तीनों को धर दबोचा। दोनों भाई की पहचान इब्राहिम सफरुद्दीन के रूप में हुई है, जो 20 साल पहले दिल्ली में आए थे। हालांकि ये दोनों भाई बीच में आपस में चल रहे थे, लेकिन फिर से दिल्ली में आए और अवैध रूप से रहने लगे। जैसा कि माननीय आयुक्त साहब की तरफ से भी एक ड्राइव चलाने के आदेश है, तो बाहरी जिला के अंदर जो फॉरेनर सेल है, इन्होंने स्पेसिफिकली इस टास्क को टेकअप किया था। ऑल्दो सभी थानों में और सभी लोग इस ड्राइव पे काम कर रहे हैं कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं हमारे यहाँ पे रहते हुए, उनको आइडेंटिफाई करें और उनको उनके अगेंस्ट प्रॉपर लीगल एक्शन लें और उनको डिपोर्टेशन की कार्रवाई करें पूरी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।